देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के घोरलास गांव में मां और बेटे की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल है। इलाके में इस डबल मर्डर को लेकर सनसनी फैल गई है। देवघर पुलिस और जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे भी परिजनों से मिलने पहुंचे और पूरे घर का मुआयना किया। देवघर एसडीपीओ पवन कुमार की माने तो पूरे घटना की छानबीन की जा रही है और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर सांसद जब परिजनों से मिलने पहुंचे तो इनको न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई कोर्ट तक लड़ने की बात कही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुकी है। जिस इलाके में 25 साल में एक भी घटना इस तरह की नहीं हुई है, वहां पर इस तरह की घटना होना काफ़ी दुखद है। इन्होंने कहा कि जब भी यह पुलिस पर दबाव बनाते हैं और परिजनों के साथ खड़े रहते हैं और उनके घर मिलने जाते हैं तो देवघर पुलिस के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। सांसद ने कहा कि एक और मुकदमा लेने को यह तैयार है, लेकिन इन परिजनों की लड़ाई या जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक लड़ेंगे। मौके पर मौजूद जसीडीह थाना प्रभारी को सांसद ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टेम्पू चले छे रात वाला जो सीढ़ी वाला जो दरवाजा है ना, सीढ़ी वाला दरवाजा तोड़ के ऊपर से ग्रुप चलाते थे गाँव में। 10 किलोमीटर के दायरे में ऐसा घटना नहीं मार के जसीडीह थाना अंतर्गत ये घोरलास के पास एक घर में आज 2 व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। विस्तृत अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है, कौन कौन अपराध कर्मी इसमें शामिल है। विस्तृत अनुसंधान के उपरांत ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि हत्या आखिर किस परिस्थिति में इसकी हत्या की गई। लूटपाट भी हुई है। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें चीज़ें कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं। अनुसंधान के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है, लूट का मामला है या हत्या का मामला है। क्या मामला है ये? देखिए, इससे बड़ी हृदय विदारक क्या घटना हो सकती है। एक माँ है, एक छोटा सा बच्चा है, उन दोनों का विभत्स मर्डर हो जाता है और मेन रोड पर हो जाता है। आप ये समझिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं बराबर ये चीज़ें कहता हूँ कि टेम्पो को जांच करने के लिए, ऑटो को जांच करने के लिए, मोटरसाइकिल को जांच करने के लिए, आम आदमी को तंग करने के लिए पुलिस, लेकिन देवघर में संथालपना में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, इस तरह की घटना। अब आसपास के इलाके के लोग कहते हैं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कभी कोई घटना हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। एक माँ और एक बच्चे जो है मर जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको गिट्टी, बालू, मिट्टी, दारू यही बेचना है। उसको किस तरह से गाय की तस्करी करना है, ऐसी बातों पर है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसको कुछ भी कहिए तो सीधा आपके ऊपर 353 का केस लगा देगा। मैं यहाँ आया हूँ और प्रशासन को मैं फिर से कहता हूँ कि आपकी यदि इच्छा है तो एक और 353 लगा दीजिए, लेकिन जनता की लड़ाई जो है जारी रहेगी। और जब तक कि ये अपराधी सलाखों के पीछे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सबसे हृदय विदारक है, सबसे बात है कि छोटा बच्चा जो है, कोई भी आदमी आप समझिए जिसका हृदय पत्थर का होगा ना, वो भी वहाँ बिना रोए हुए नहीं रह सकता है कि छोटे बच्चे को कोई मार सकता है। तो जब तक अपराधी जो है सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। ये लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी यदि लड़ना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेगी। देखिए, ताली मत बजाइए। मैंने परिवार के लोगों से बात किया, पुलिस के भी यहाँ अफसर इंचार्ज यहाँ खड़े हैं। क्या है कि जांच अनुसंधान में जितने भी पहलू हैं उसकी जांच उनको करनी चाहिए और वो करेंगे मेरे समझ से। कि ये दुर्भावना से प्रेरित मर्डर है, किसी को मर्डर के पर्पस से आया, लूटपाट के लिए आया या और कोई बात है। क्योंकि जब घर में कोई डेथ होती है तो कहता है कि जिसका धन जाता है उसका धर्म भी जाता है। वो चार तरफ से जो है चीज़ें सोचता है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है और इस अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी अपराधी है
कोई भी अपराधी चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। और अनुसंधान के लिए मैंने जो यहाँ अफसर इंचार्ज हैं उनको भी यही बात कही है कि आप सारे पहलू पर जांच करिए और जो भी अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़िए।